I'll just tell the viewers only one thing. Keep speaking in one language whichever you want to learn. The more you speak, the more you learn. It's very simple. अगर सिंपल सी बात है, अगर गरीबों की लाइफ को जानना है तो गरीब बन के जियो, तभी समझ पाओगे कि गरीब की लाइफ क्या होती है। मैं बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने संबोधित किया था अपने पूरे अमेरिकन जनता को, और उसने ये कहा था कि हम लोग सब लोग ज्वेलरी पहनते हैं, लेडीज़ वियर ज्वेलरी। अब मेन एंड लेडीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा ज्वेलरी आया है, वो है मास्क फॉर एवर। उसने ये स्टेटमेंट दिया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। तो वाई कांट आवर सरकार डू द सेम थिंग। रोज़ का सब्जी बाहर से लाते थे, वहाँ हम लोग खुद बना के खाते हैं, पर अब वो भी परेशानी हो रही है क्योंकि एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। कितने सपने लगते हैं। इंडिया का सबसे फेमस थिंग है नो नोटिस बट एक्शन ऑलवेज। खासकर एमसीडी का ये रूल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी स्टेट का रूल ले लीजिए, एक नोटिस चिपका देंगे कि हमने फलाने डेट पे नोटिस भेजा था, पर वो नोटिस कभी आया नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, दंगा होगा ही। कोई आके मेरी रेडी को अभी धक्का देगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मैं उससे आराम से पहले पूछूंगा भाई क्यों कर रहा है। नहीं मैं करूँगा, मेरा भी बीपी बढ़ेगा। किसकी गलती हो सकती है, आपको क्या लगता है? इसमें सब लोग गलती में हैं। मैंने आपको चांदनी चौक का एग्जाम्पल क्यों दिया? दिल्ली 6 करके पिक्चर भी आया था अभिषेक बच्चन का, वहाँ पे इतने सारे कंस्ट्रक्शंस आज भी हैं जो पता नहीं कितने साल पुराने हैं। देश भर में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब सिंपल सी बात है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप तहस नहस करना है तो कम से कम आपको 50 साल और लगेंगे ना। ये ठेके की दारू एक बात को ठीक है, वो गलत नहीं करा केजरीवाल ने, सही किया है। सही है। माफिया तो ख़त्म कर रखा है, बिले ये दारू माफिया होगा तो काम ख़त्म कर रखा है। नहीं कितनी ब्लैक में दारू मिलती थी, ब्लैक में दारू मिलती थी। और बताओ पूरी दिल्ली शहर में क्या ले रहे हो, पूरे इंडिया के अंदर ब्लैक में दारू मिलती है। तेल का दाम बढ़ रहा है जिसके कारण बाकी सब चीज़ उत्पादन आते हैं, और हमारा ऐसा एक देश है जो कि हम लोग ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं, हम डिपेंडेंट हैं अभी भी, तो हम क्या कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय राधाकृष्णन। सर पानी बेच रहे हैं आप और महंगाई बढ़ रही है, काम चल रहा है कुछ? काम अगर आप वर्चुअली सुनना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। अप्रैल का मिड मंथ आ गया है, अभी तक सुबह से लेके अभी तक बैठा हुआ हूँ 7 बजे से अभी तक, और अभी तक 500 तक दुकानदारी नहीं हुई है। दुकानदारी है लेकिन महंगाई भी साथ में बढ़ रही है, तो कैसे चल रहे हैं? क्या करें, एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे कर रहे हैं? एडजस्ट कैसे कर रहे हैं, जो हम लोग 2 टाइम खाते थे वो हम 1 टाइम खाते हैं। अच्छा। जो हमारी जो कंफर्ट लेवल जो है हमारा, वो कंफर्ट लेवल हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंफर्ट लेवल या मेरा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्या करेंगे। क्या आप पढ़ाई की हुई है आपने? मैं एमटेक कर चुका हूँ। एमटेक कर चुके हैं और आप पानी बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरा कुछ पर्सनल डोमेस्टिक इश्यूज़ है मेरे भाई के साथ, अच्छा। जिसके कारण मेरे को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ये मालिक जो हैं वो, उनके जो फादर हैं वो मेरे फादर के दोस्त थे, अच्छा। तो उस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं तुम रोड में घूमने से अच्छा काम ही कर लो कोई। काम कर रहे हैं लेकिन कुछ काम चल भी नहीं रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। अब क्या कर सकते हैं मैम, देखिए बहुत पुरानी कहावत है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो नहीं की हो, डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। क्या करेंगे आप उसके लिए? इसके लिए ना सरकार कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। नींबू का रेट आज के डेट में 350 रुपये किलो है, हाँ। और वो भी कैसे नींबू जो मैंने लगा रखे हैं, नींबू लगा रखा है आपने? जो मैंने लगा रखे हैं, अगर वो 350 रुपये किलो है तो जो पक्के नींबू हैं जो येलो शेप में येलो कलर का रहेगा वो आपको कम से कम 600 रुपये किलो है। अब कोई क्या करे। आप कह रहे हैं कि नींबू के रेट भी बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और आप पानी ही बेचते हैं, तो कैसे, मतलब कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने तो दाम बढ़ाए नहीं होंगे। मैम देखिए ऐसा है, ये लाइसेंस रेडी है। अगर आप सामने देखेंगे तो ईडीएमसी से लाइसेंस चाहिए। जब ईडीएमसी से लाइसेंस रेडी होती है तो हम किसी चीज़ का दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, कोई अगर आ रहा है 2 गिलास पानी पी रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे कह सकते हैं भाई चेंज नहीं है 5 रुपये दे दो। ऐसे बनता है 4 रुपीज़, लेकिन हम बोलेंगे भाई 1 रुपये है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा उसे दे देंगे। मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि दाम इसके बढ़ गए हैं? देखिए मैनेज से तो मतलब अब मैनेज कैसे करते हैं, हाँ। उसका बस एक ही आंसर है हाँ। कि मैनेज नहीं भी कर पाते, पर कुछ ना कुछ करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। रोज़ का सब्जी बाहर से लाते थे, वहाँ हम लोग खुद बना के खाते हैं, पर अब वो भी परेशानी हो रही है क्योंकि एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं।
रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण हमारे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, CNG बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए। इसका एक ही सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप पे कैसे मतलब? आप मेरा ले लीजिए, आई एम ए चेन स्मोकर, ठीक है। मतलब चेन स्मोकर से भी बढ़कर अगर कोई शब्द हो तो मैं वो हूँ। अच्छा। मतलब मेरे लिए बिना सिगरेट के मैं रह नहीं सकता। अच्छा। सिंपल सी बात है। बाकी मेरा कोई ऐप नहीं। लेकिन अब मेरे जो एक्सपेंडिचर, अगर मैं रोज़ का 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 100 में से मेरा कम से कम 50 रुपये अगर सिगरेट में जा रहा है, 50 खाने में जा रहा है, तो मैं 20 रुपये खर्च करूँ सिगरेट पे, या कोशिश करूँ कि इसे छोड़ दूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। होली का त्यौहार आया, नहीं खरीदा कुछ, क्योंकि अगर वो खरीद लेंगे तो मिठाई नहीं खरीद सकते, अगर मिठाई करेंगे तो कपड़े नहीं खरीद सकते। तो कोई एक चीज़ में एडजस्ट करके रहना ही पड़ेगा। हम लोग दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया। हमारी कंट्री में क्या उगता है, क्या हमारा क्या है? हमारा है फार्मिंग, सबसे ज़्यादा वही है। बाकी सब चीज़ हम लोग दूसरे कंट्री पे डिपेंड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तेल। तेल के दाम बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। सब चीज़ मार खाएगा। एक घर गृहस्थी के किचन से लेके आपको एक गाड़ी चलाने वाले, एक बस तक, एक DTC तक, हर जगह मार खाएगा। लोग ये समझ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं वो लोग सेटल्ड हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि DTC ड्राइवर्स हैं। पर जब CNG के दाम बढ़ रहे हैं तो उनको भी सैलरी कट होगा। CNG के दाम आज भी 2.5 रुपये बढ़े। बिल्कुल। और हर एक स्टेट में अलग अलग रेट है। ये आप साइड में जो खड़े हुए हैं, ये गुड़गांव के ड्राइवर हैं। अभी तक इनसे ये सवारी नहीं भर पा रहे हैं। क्यों नहीं भर पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये रेट बढ़ाते हैं, सवारी लोग नहीं चढ़ते। वो बोलते हैं मैं कल तक 100 रुपये देता था गुड़गांव की, आज तुम 150 मांग रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मैंने अभी तक जो नोटिस करी है, कि दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन हम सवारी के दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। मैम आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा? हमारा ही तो नुकसान है। हाँ। अभी अगर मैं 5 रुपये गिलास, एक गिलास पानी 5 रुपये रख दूँ, पूरे दिन में मेरे पास खाली 10 कस्टमर आएंगे, वो भी मजबूर वाले कस्टमर, जिनके पास और कोई चारा नहीं है, उनको पीना ही पीना है पानी, क्योंकि प्यास बुझानी है। वो बोलेंगे चले यार ले दे देते हैं इसको 5 रुपये, कम से कम एक गिलास पानी तो मिल रहा है। अच्छा, एक और सवाल है। आजकल जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, बुलडोज़र का मामला बहुत चल रहा है। कहीं भी हिंसा होती है तो वहाँ पर जो भी लोग, बुलडोज़र उनके घर पर चलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, बुलडोज़र वाला कानून सही है या फिर नहीं? एकदम बढ़िया। देखिए, मेरे हिसाब से बुलडोज़र वाला कानून सही भी है और गलत भी है। कैसे? सही इसलिए है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ो, क्योंकि अगर एक जगह इलीगल कंस्ट्रक्शंस होगा, देन लाइन में हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएंगे। बड़ा सिंपल चीज़ है हमारे देश में जो होता है, अगर एक आदमी गलती करता है और उसको कोई कुछ नहीं कहता तो दूसरा भी वही करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि हिंसा होने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी और भी जगहें हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो आपको ये नहीं लगता है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक तरफ से वो सही भी है, एक तरफ से वो गलत भी है। अच्छा। जो एक ही समुदाय को टारगेट कर रहा है वो गलत है, पर जो वो कर रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ के प्रॉपर तरीके से करना, वो सही है। स्टैंडर्ड चीज़ है ये हमारे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत टाइम पे तोड़ा जा रहा है? ये बात तो सही है। देखिए सॉरी, ये तो पहले से करना चाहिए था। ये तो वही बात हो गई, आप पुरानी दिल्ली तरफ चले जाइए, अभी भी इतने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें आज अगर तोड़ने के लिए शुरुआत भी की जाए तो उसको परमिशन लेके उसे तोड़ने के अंदर मेरे ख्याल से और 100 साल बीत जाएंगे। बिकॉज़ वहाँ पे फैमिलीज़ रह रहे हैं कम से कम 30-40 साल से, उनके 3 जनरेशन रह रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे इतने सालों से? क्योंकि यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। अब आपको समझ आ रहा है मैं गलत किस लिए कह रहा हूँ? मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ कि गलत टाइम पे ये डिसीजन लिया गया। और ऐसा भी कहा गया कि नोटिस भी नहीं दिया गया, बिना नोटिस के तोड़ा गया है। घर एक जो बनाने में कितना समय लगता है, कितने सपने लगते हैं। इंडिया का सबसे फेमस थिंग है नो नोटिस बट एक्शन ऑलवेज। खासकर MCD का ये रूल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी स्टेट का रूल ले लीजिए, एक नोटिस चिपका देंगे कि हमने फ़लाने डेट पे नोटिस भेजा था, पर वो नोटिस कभी आया नहीं होगा। सिंपल सी बात है। पर दिक्कत ये है, कहाँ जाएंगे वो लोग जिनका इलीगल कंस्ट्रक्शन है? एक 3 घंटे की पिक्चर में ये करना बहुत आसान है, असली ज़िंदगी में नामुमकिन है। असली ज़िंदगी में क्या मतलब क्या किया जाए जिससे ऐसा गलत भी ना हो और उनके लिए भी कुछ हो?
और कानून भी ना तोड़ा जाए? इसके लिए एक ही तरीका है, ये बुलडोज़र कानून को स्टे करना पड़ेगा। पहले एक ऐसा चीज़ लाना पड़ेगा ताकि लोगों को शिफ्ट किया जा सके एक टेम्प्रेरी लोकेशन में, उनको ये समझाया जा सके कि भाई तुम नहीं रह सकते हो इधर, ये जगह किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, और कोई चारा नहीं। और क्या सोचते हैं आप, जैसे ये दंगा हुआ, हिंसा हुई, इसमें गलती किसकी हो सकती है? ये तो नॉर्मल सी बात है, दंगा होगा ही। क्यों? कोई आके मेरी रेडी को अभी धक्का देगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मैं उससे आराम से पहले पूछूंगा भाई क्यों कर रहा है, नहीं मैं करूँगा, मेरा भी बीपी बढ़ेगा। किसकी गलती हो सकती है, आपको क्या लगता है? इसमें सब लोग गलती में हैं, कोई एक आदमी गलती में नहीं है। ये जो रूल है इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, या ये रूल को पहले मोहलत देनी चाहिए थी कि भाई इतना टाइम दिया जा आप रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाए, लाइट। इतना टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम के अंदर या तो आप जगह खाली करिए, हम आपको ऐसा दूसरा जगह दे रहे हैं, या कोई और दूसरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो भी नहीं दिया गया। अब अचानक आप किसी को घर से जाके बोलो जो 20-25 साल से रह रहा है, भाई तेरा कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो घर जा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ऐसे लोगों ने, हम लोग गए थे वहाँ पर, तो लोगों ने ऐसा भी बोला कि 50 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको चांदनी चौक का एग्जाम्पल क्यों दिया? दिल्ली 6 करके पिक्चर भी आया था अभिषेक बच्चन का, वहाँ पे इतने सारे कंस्ट्रक्शंस आज भी हैं जो पता नहीं कितने साल पुराने हैं। देश भर में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब सिंपल सी बात है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप तहस नहस करना है तो कम से कम आपको 50 साल और लगेंगे। ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो नहीं बसे रहे हैं हमारे लोग, वो अलग बात है, फिर तो आराम से तोड़ो, पर बसे हुए हैं लोग कहाँ जाओगे? वो भी सिटीजन्स हैं, उनके पास भी आधार कार्ड है, उनके पास भी सब कुछ है, कहाँ से उनको बोल सकते हैं आप जाने के लिए? नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, पर एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर को भी फेल नहीं किया जा सकता। हाँ। तो बस जब लॉ एंड ऑर्डर रहता है तब उसी हिसाब से वो एक्शंस कभी कभार आपको रिएक्शन में बदल जाता है, जो वही हुआ दंगे में, जो एक्शन लिया गया लीगली वो बन गया रिएक्शन में। रिएक्शन क्या था? दंगे फसाद। सिंपल सी बात। एक और सवाल है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी तो आप कह रहे थे कि महंगाई को कम किया जा सकता है, वो तरीका आप बता रहे थे, कुछ वो बताइए। देखिए, महंगाई को कम करने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो सब हमारे हाथ में है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, हमारे जो एक्स्ट्रा वैकेंट एक्सपेंडिचर्स हैं आज की डेट में हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ हम लोग एक छोटा सा हिसाब है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सीएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं तो एक दिन बस में जाओ, एक दिन अपने कार में जाओ या कारपूलिंग करो, और कोई चारा नहीं है। अपने जेब को अपने तरीके से संभालो। इसमें सरकार क्या करेगा? आपको सरकार क्या कर सकती है? अगर एक वॉर छिड़ा हुआ है और क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है जिसके कारण बाकी सब चीज़ उत्पादन आते हैं, और हमारा ऐसा एक देश है जो कि हम लोग ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं, हम डिपेंडेंट हैं अभी भी, तो हम क्या कर पाएंगे? हमें अपने आप में सुधार लाना है, सीधा हिसाब है। वो कोशिश जारी है पर कोई कर नहीं रहा। कोई कर नहीं रहा। 100 में से अगर 10 करेंगे तो 90 नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अब कोशिश करते रहो। लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार, सिंपल सी बात है, फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हाँ। तो ढील क्यों दी गई मास्क के लिए? मास्क के बाकी लिए देशों में तो ढील नहीं दी। मास्क के लिए ढील दी गई और फिर से कोरोना बढ़ने लगा, अब फिर से बाकी जुर्माना। देशों में बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ने संबोधित किया था अपने पूरे अमेरिकन जनता को, और उसने ये कहा था कि हम लोग सब लोग ज्वेलरी पहनते हैं, लेडीज़ वियर ज्वेलरी, अब मेन एंड लेडीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा ज्वेलरी आया है, वो है मास्क फॉर एवर। उसने ये स्टेटमेंट दिया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। तो वाई कांट आवर सरकार डू द सेम थिंग? क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम मास्क पहन के घूमते रहोगे तो? गवर्नमेंट ने ढील दी है, बिल्कुल दी है, लोगों की भी गलती है। बिल्कुल गलती है। लोगों को अपने आप सीखना चाहिए। यहाँ एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक बिना बात किए मास्क पहन के, खाली 5 रुपये वाला मास्क लेके बोर्ड में लिख के हुए ले जाता है, वियर मास्क आपकी सेफ्टी के लिए। वो अभी दिख नहीं रहा है, आप इधर आ जाएंगे थोड़ा सा। वो भी दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका पूरा दिन उसकी कमाई का ज़रिया यही है, वो और कुछ नहीं करता है, वो खाली वो बात भी नहीं करता है किसी से।
खाली वो बोर्ड लेके घूमता रहता है। कोई आया उससे ख़रीदा तो ख़रीदा, वरना नहीं ख़रीदा। अगर एक कॉमन मैन जिम्मेदार हो सकता है तो सरकार क्यों नहीं? सिंपल सी बात है। जब तुम्हें पता है कि ये बीमारी का कोई तोड़ नहीं है, अभी तक रूट कॉज नहीं पता चला है, अगर इतने वैक्सीनेशन के बावजूद फिर कोरोना बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, WHO खुद समझा चुका है। WHO को भरोसा है आपको? WHO भी क्या करेगा? ये आपको ऐसा एक सिचुएशन आ चुका है कि एक डॉक्टर ही अपना सर पकड़ के कह रहा है कि मैंने वाकई पढ़ाई की है। डॉक्टर खुद कह रहा है कि मैंने वाकई पढ़ाई की है क्या? तो आप बताइए फिर कौन क्या करेगा? फिर से दिल्ली में स्थिति खराब हो रही है कोरोना के मामले में। बिल्कुल, फिर बढ़ रहे हैं केस। अब दिल्ली नहीं, हर जगह बढ़ रहे हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया। नहीं पहनेंगे जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक केजरीवाल ये नहीं बोलेगा 2000 का चालान है, तब तक नहीं लगेगा आपको। लोग नहीं पहनेंगे, मैंने खुद नीचे कर रखा। अच्छा, एक और मुद्दा था। केजरीवाल सरकार की बात आती है, CM केजरीवाल की बात आती है तो दारू का मुद्दा बहुत उठता है। उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने फ्री करके गलत किया है। देखिए मैम, एज फार एज लिकर इज़ कंसर्न, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारे देश में जो लिकर है वो ख़त्म हो गई। जो ब्लैकों में दारू बिक रही थी वो ख़त्म हो गई। इससे बढ़िया जो ठेके पे एक वो ठेके वाली दारू, जो ब्लैक से मिलने वाली दारू, ब्लैक से मिलने वाली दारू नुकसान देती है। जो ठेके से मिल रही है वो सरकार के ठेके से ही मिल रही है, चाहे से एक के साथ एक फ्री मिल रही है, पर मिल तो ठेके से रही है। वो से जितने दारू माफिया वाले थे उनका काम ख़त्म हो गया, समझ लो ना। ये ठेके की दारू एक बात को ठीक है, वो गलत नहीं करा केजरीवाल ने, सही किया। सही है। माफिया तो ख़त्म कर रखा है, बिले ये दारू माफिया होगा तो काम ख़त्म कर रखा है। नहीं, कितनी ब्लैक में दारू मिलती थी, ब्लैक में दारू मिलती थी। और बताओ पूरी दिल्ली शहर में क्या ले रहे हो? पूरे इंडिया के अंदर ब्लैक में दारू मिलती है, समझ लो ना। तो ये जो दिल्ली में कर रखा है एक के साथ एक फ्री वाला, गलत नहीं कर रखा है, ठीक कर रखा है। हाँ जी, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक बंदा जब एक उम्र तक पहुँच जाता है, 18 ईयर्स तक उसका जब उम्र हो जाती है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उसको कंपलसरी 1 साल फ़ौज की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे क्यों किया जाता है? एक बंदे को सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। अमेरिका में भी वो रूल है, 1 साल कोई भी फोर्स में तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। उससे क्या फ़ायदा है? उससे एक फ़ायदा है कि आगे की ज़िंदगी कैसी जीनी है, पहले तो तुम्हें सीख मिलती है। दूसरी बात, एक डिसिप्लिन आता है जो आए दिन मैं यहाँ देखता हूँ। लोग पी के पड़े रहते हैं। फ़ौजी लोग सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, फ़ौजी लोग खुद कहते हैं। उनके बैग में कपड़े कम होंगे, गोलियाँ और दारू ज़्यादा होंगी, ये मैं नहीं कहता, फ़ौजी खुद कहते हैं। मिलता भी है ऊपर से, फिर भी वो कंट्रोल में रहते हैं। क्यों? उनकी उस ट्रेनिंग की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कि फ़ौजी इस रोड पे नंगे पैर चल जाएगा, हम नहीं चल पाएंगे, वो चल पाएगा। मैं वो वाली ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ एक सेल्फ डिसिप्लिन की, कि भाई मैं 10 लोगों के सामने हूँ, मैंने ज़्यादा नशा कर लिया, चलो यार घर चलते हैं, अपना एक मजाक नहीं बनाते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, पानी बेच रहे हैं आप, आपके सपने भी होंगे कुछ जो आप नहीं शायद कर पाए होंगे? सपने मैंने करीबन पूरे कर लिए थे। अभी मैं पिछले 1 साल से ही ऐसे परेशान में हूँ। तो वर्चुअली स्पीकिंग मैंने ज़िंदगी बहुत देख रखी है। आए दिन लोग यहाँ आते हैं, अपना आईफोन दिखाते हैं, मैं उसको देख के हंसता हूँ। क्यों हंसता हूँ? वो लोग पूछते हैं भाई तू क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मेरे को एक कीपैड फ़ोन ला दो, मैं पूरे आनंद विहार का नेटवर्क डाउन कर दूँगा, बिकॉज आई एम ए सर्टिफाइड नेटवर्क स्पेशलिस्ट। तो इसलिए मैंने पता नहीं कितने फ़ोनों के साथ खेल चुका हूँ, कितने मतलब मेरे जब मैं एज ग्रुप में था, अपने एज ग्रुप में मैंने बहुत मस्तियाँ की हैं, मैंने बहुत मज़े लिए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। इसलिए आजकल मेरे को लगता है शायद ऊपर वाले ने मेरे को जानबूझ के ये दिन दिखाया, ये समझाने के लिए कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसने मेरे को मेरी असलियत दिखाने के लिए ये सिचुएशन ला के दिया है 1 साल से, कि ज़्यादा उड़ मत, एट द एंड ऑफ द डे तू यहीं गिरेगा। चाहे जरा जितना बड़ा आईफोन रख ले या कुछ भी रख ले, या तेरा फ़ोटो यूट्यूब में छप जाए, बस तू इंसान का इंसान ही रहेगा, भगवान नहीं बन सकता। तो आप ये बात अच्छे से समझ गए। मैं तो कहूँगा कि मेरे को ये सीख मिल रही है। मैं एवरी डे इन लोगों को देख के कुछ सीखता हूँ। कि जब मैं घर बैठता था और हम लोग टैक्सी के लिए कॉल करते थे और टैक्सी वाले को गाली देते थे, तब वो बात ही अलग थी।
हमें ये नहीं पता था कि एक ड्राइवर कितना परेशान होकर गाड़ी चलाता है, क्योंकि हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं था। हमारे लिए ज़रूरी था अपने डेस्टिनेशन पहुंचना। हमें ये नहीं पता था कि ड्राइवर के घर में भी बीवी बच्चे होंगे, वो भी परेशान होगा, वो भी बीमार हो सकता है, उसे भी बुखार हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर गरीबों की लाइफ को जानना है तो गरीब बन के जियो, तभी समझ पाओगे कि गरीब की लाइफ क्या होती है। और ये मैं वाकई में जानता हूँ। मैं मैं कह रहा हूँ, मैं कोई करोड़पति ख़ानदान का नहीं हूँ, तो मिडिल क्लास ख़ानदान का था या हूँ अभी भी कोई बहुत बड़े करोड़पति नहीं है, जिसे वेल ऑफ कहते हैं, बस वेल ऑफ ख़ानदान का। वेल ऑफ ख़ानदान का मतलब ये नहीं है कि 10-12 घर हों या मैं मुकेश अंबानी का राइट हैंड, नहीं। बरखा दत्त ने एक क्वेश्चन पूछा था मुकेश अंबानी को, आप अपने जेब में पर्स क्यों नहीं लेके जाते? मुकेश अंबानी बोलता है मैं क्यों पर्स लेके जाऊँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे कंपनी का कोई है, कार आ जाता है पिकअप करने के लिए तो बोलता है आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। बोलता नहीं, मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन है, रात भर मुझे नींद नहीं आती। तो बोलता है क्यों? बोलता है क्योंकि मेरे कंपनी में कितने लोग ने इन्वेस्ट किया, अगर एक भी कम हो गया तो मेरे को तो आदत है एसी में सोने की, मेरे को तो आदत है डनलॉप के गद्दे में सोने की, मैं कहाँ रोड पे सो पाऊँगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था मुकेश अंबानी ने, इसीलिए आज उस मुकेश अंबानी आगे है, अनिल अंबानी अभी भी पीछे है। दोनों बेटे हैं उसी धीरू भाई के, जो सर पे ब्लाउज पीस रखे। मुकेश अंबानी की बात आई है तो हम जियो की भी बात करना चाहेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? जियो, मैं तो बोलूँगा जियो एक भारतीय एयरटेल के बाद जियो एक ऐसा ही नेटवर्क है जो कि मैं कहूँगा हमारा बिल्कुल देश का नेटवर्क है। अच्छा। मतलब अब मैं देश का नेटवर्क से मेरा मतलब है कि अपना ही टेक्नोलॉजी जनरेट कर, डिपेंडेंसी नहीं था। भारतीय एयरटेल का भी थोड़ा बहुत मोटरोला पे डिपेंडेंसी था शुरुआती में, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था नेटवर्किंग लाइन का, मोबाइल कम्युनिकेशन का। तभी आया था मोबाइल, तो सबसे पहले आया था तुम्हें मोटरोला का हैंडसेट हुआ करता था, कॉर्डलेस फ़ोन जितना बड़ा, और हम लोग स्टाइल मारते थे बिना सिम के। 1.5 लाख का फ़ोन था वो एक, मेरे को अभी भी याद है। हम लोग ले जाते थे दोस्तों को बिना फ़ोन, बिना किसी से बात किए हुए कान में रख के हम लोग बात करते थे। सीधी सी बात है। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ जियो, मुकेश अंबानी का जो सोच है, जो सोच उन्होंने रखा है कि ऐसा टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, इतना ट्रांसमिशन स्पीड रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ही इज़ ट्राइंग टू रीच एवरीबडी। जैसे पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशन ने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ा फेलियर हो गया था। ये शायद पास हो गए हैं। ये मेरे हिसाब से अभी तक तो बराबर चल रहा है, नाइदर फेल नॉर पास, जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा है, मैं उस हिसाब से कहूँगा। और दिन ब दिन अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो रहा है, डाउनग्रेड नहीं हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। मेरा मतलब है आइदर वो मेंटेन कर रहा है वही लेवल को, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, पर नीचे नहीं उतर रहा, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर आप देखेंगे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से भी ज़्यादा लोग जियो पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऑफ़र्स ज़्यादा हैं, और वो ऑफ़र्स एक कॉमन मैन के लिए है। सिंपल सी बात है। एट दी एंड ऑफ द डे सब कुछ घूम फिर के इंडिया में एक ही चीज़ पे आके रुकता है, कॉमन मैन। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलें ताकि और जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। What should I say in English? कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं। I'll just tell the viewers only one thing. Keep speaking in one language whichever you want to learn. The more you speak, the more you learn. It's very simple. अगर इसका अनुवाद करना चाहते हैं तो इसका अनुवाद भी कर देता हूँ। कोई भी भाषा सीखना चाहें तो वो भाषा को बार बार बात करिए, चाहे टूटा फूटा ही क्यों ना हो। जब आप बात करेंगे तब आप उसको करेक्ट करेंगे और अपने आप सीख पाएंगे। मैं एक मद्रासी हूँ और मेरे को कोई देख के मद्रासी नहीं बोलता है इस पूरे मार्केट में। क्यों? हाँ, मैं बाई चांस तमिल बोलना शुरू करता हूँ तब वो बेहोश हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली की पैदाइश, तो कहाँ से मैं मद्रासी नज़र आऊँगा। मैं मद्रासी बोलूँगा या मेरा नाम कोई जानेगा तब वो लोग फट से समझ जाते हैं, चलो यार ये मद्रासी। बोलिए थोड़ा, एक लाइन बोलिए मद्रासी। एक लाइन में क्या बोलूँ? इन द मोबाइल रोम नला रुपये, मतलब ये मोबाइल बहुत सुंदर है देखने में। ये बात अगर आप 10 बार बोलेंगे आप भी सीख जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सी बात है। कोई भी भाषा, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज ही क्यों ना हो, आप टूटा फूटा बोलना शुरू करिए, आपको अपने आप आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर मैम।